अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रुस्तम ज़मां गामा पहलवान और रुस्तम हिंद रहीम पहलवान सुल्तानी वाला के दरमियान होने वाली कुश्तियों की। उनके बीच कितनी कुश्तियाँ हुई थी और उनकी उम्र कितनी थी उन कुश्तियों के वक्त, और किस किस जगह पर उनकी कुश्तियाँ हुई और उन कुश्तियों का रिज़ल्ट क्या रहा, और भी बहुत सारे हक़ाइक़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप लोगों को इस कुश्ती का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि रुस्तम ज़मां गामा पहलवान और रुस्तम हिंद रहीम पहलवान सुल्तानी वाला के ख़ानदान के दरमियान ये पहली कुश्ती नहीं थी, बल्कि इनसे पहले इनके बड़े भी आपस में कुश्तियाँ करते हैं, जिनमें गामा पहलवान के नाना नून पहलवान और रहीम पहलवान सुल्तानी वाला के वालिद सुल्तान पहलवान आपस में कुश्ती लड़ चुके थे और सुल्तान पहलवान को उस कुश्ती में फ़तह हासिल हुई थी। रहीम पहलवान सुल्तानी वाला रुस्तम ज़मां गामा पहलवान से तकरीबन 14 साल बड़े हैं, और जब गामा पहलवान बड़े हुए तो उन्होंने सिर्फ रहीम पहलवान सुल्तानी वाला के चर्चे सुने। उस वक्त रहीम पहलवान सुल्तानी वाला बहुत बड़े पहलवान थे हिंदुस्तान के, और बहुत बड़ी बड़ी कुश्तियाँ लड़ चुके थे, बहुत बड़े बड़े पहलवानों को गिरा चुके थे। जब गामा पहलवान के वालिद की वफ़ात हुई तो उनकी परवरिश उनके नाना नून पहलवान ने की, और फिर उनकी वफ़ात के बाद उनकी परवरिश उनके मामू ईदा पहलवान ने की। तो ये तो बात ज़ाहिर है कि गामा पहलवान को ये बखूबी पता था कि सुल्तान पहलवान ने उनके नाना नून पहलवान को गिराया हुआ था, और वो इस चीज़ को बखूबी जानते थे। इस वजह से वो रहीम पहलवान सुल्तानी वाला से दो हाथ करना चाहते थे। जब गामा पहलवान की उम्र 17 साल की हुई तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश अपने मामू ईदा पहलवान को बताई कि वो रहीम पहलवान सुल्तानी वाला के साथ कुश्ती लड़ना चाहते हैं। तो उनके मामू ईदा पहलवान ने उन्हें सख्ती से मना किया और बताया कि वो बहुत बड़े पहलवान हैं और उनके साथ अभी आपकी कुश्ती नहीं हो सकती। इस वक्त जब गामा पहलवान 17 साल के थे तो उस वक्त वो मीरा बख्श भक्की वाला की ज़ेरे सरपरस्ती में तैयारी कर रहे थे, और उनकी वो तैयारी इस तरह करवा रहे थे कि वो उन्होंने 17 साल की उम्र में ही गामा पहलवान को एक फौलादी जिस्म बना दिया था और ऐसा पहलवान बना दिया था जो नाकाबिल शिकस्त था। उस दौर में रियासत जूनागढ़ में एक 15 रोज़ा मेला लगता था। उस रियासत का महाराजा नवाब रसूल मोहम्मद ख़ान उस दौर में ये मेला करवाता था, और 15 रोज़ा मेले में दूसरी गेमों की तरह कुश्ती को भी नुमाया मकाम हासिल होता था, और कुश्ती के मुकाबले 15 रोज़ तक जारी रहते थे। और उस वक्त रहीम पहलवान सुल्तानी वाला बहुत बड़े पहलवान थे, तो 15 रोज़ उनकी कुश्ती थी। तो गामा पहलवान भी ये मेला देखने उस मेले में गए हुए थे तमाशाई के तौर पर। और जब 15 रोज़ रहीम पहलवान सुल्तानी वाला ने चैलेंज किया तमाम पहलवानों को कि कोई भी पहलवान मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहे तो लड़ सकता है, तो गामा पहलवान लोगों से निकल कर मैदान में चले गए और रहीम पहलवान सुल्तानी वाला को हाथ मिला लिया और उनको चैलेंज कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और सारे लोग इस चैलेंज से बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ये किस तरह 17 साल का बच्चा एक मैच्योर पहलवान को चैलेंज कर रहा है। तो उस वक्त के जो उस्ताद हजरात थे जो पहलवानी को छोड़ चुके थे या उस्तादी शागिर्दी कर रहे थे, उनके जहन में ये बात पहले से मौजूद थी कि गामा पहलवान एक बच्चा तैयार हो रहा है और उसकी उठान बहुत बड़ी है। तो सारे उस्ताद यही कह के टाल देते थे कि हाँ भाई, बच्चे की उठान बहुत बड़ी है, अगर मेहनत करता रहा तो एक दिन कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो जब गामा पहलवान ने ये रहीम पहलवान सुल्तानी वाला को हाथ मिलाया तो सारे उस्ताद हजरात हो गए, सब के सब हैरान रह गए कि ये किस तरह उन्होंने चैलेंज कर दिया। जहाँ पर रहीम पहलवान सुल्तानी वाला अगर चाहते तो वो चैलेंज को इनकार भी कर सकते थे कि पहले आप उनके साथ कुश्ती लड़ने जिनको मैं गिरा चुका हूँ, फिर मेरे साथ लड़ें। लेकिन ये खुदा जानता है कि रहीम पहलवान सुल्तानी वाला के दिल में क्या था और उन्होंने क्यों गामा पहलवान के चैलेंज को एक्सेप्ट किया। ये भी हो सकता है कि उन्होंने उसको बच्चा समझा और अंडर एस्टिमेट कर गए, और इस वजह से उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। जब ये कुश्ती हुई तो गामा पहलवान की उम्र 17 साल थी और रहीम पहलवान सुल्तानी वाला की उम्र 31 साल थी, क्योंकि रहीम पहलवान सुल्तानी वाला गामा पहलवान से तकरीबन 14 साल बड़े थे। और ये कुश्ती दास्तान शाहज़ोरां के मुताबिक ये कुश्ती 1897 को हुई थी। इस मेले में एक और कुश्ती हुई थी इमाम बख्श पहलवान के साथ गुलाब पहलवान की, जो कि बराबर रही थी। जब ये कुश्ती हुई तो सारे उस्ताद लोग हो गए और जो जितने भी फ़न पहलवानी के माहिर लोग थे वो सारे एक चीज़ पर मुत्तफ़िक़ तो थे कि ये कुश्ती 3 मिनट चलेगी, और अगर ये कुश्ती 3 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट तक चल जाती तो गैर मामूली बात होगी। और ये गामा पहलवान के हक़ में बात थी कि वो 10 मिनट भी कुश्ती लड़ जाएँ तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि रहीम पहलवान सुल्तानी वाला बहुत बड़ा पहलवान था जिनका कद 7 फुट के करीब था और 280 पाउंड के करीब उनका वज़न था। 145 किलो उनका वज़न था, जबकि गामा पहलवान का कद 5 फुट 7 इंच था और वज़न भी तकरीबन 90-95 किलो के करीब था। बकौल गामा पहलवान के
मेरा और सुल्तानी वाले का मुकाबला ऐसा था जैसे चिड़िया और बाज का मुकाबला हो। तो दोनों पहलवान जब मैदान में उतरे और उन्होंने एक दूसरे को हाथ मिलाया और रहीम पहलवान सुल्तानी वाला मैदान में आते ही गामा पहलवान के पट निकाल लिया और उन्हें नीचे रख लिया और उनको फिर रगेदना शुरू कर दिया। और ये रगेदने का अमल उनका तवील से तवील तार होता रहा। गामा पहलवान कोशिश करते रहे उनके चुंगल से बचने की और रहीम पहलवान सुल्तानी वाला कोशिश करते रहे उनको गिराने की। तो ये अमल तवील से तवील तार होता गया और फिर ये जब 3 मिनट से कुश्ती ऊपर चली गई तो सब लोग हैरान थे और रहीम पहलवान सुल्तानी वाला के लिए ये चीज़ काबिल कबूल ना थी कि एक 17 साल का पहलवान मेरे सामने इतना टिक गया है। जब ये कुश्ती 10 मिनट से ऊपर तक चल गई तो सारे लोग हैरान थे, सब लोगों के लिए ये मामूली बात ना थी। तो रहीम पहलवान सुल्तानी वाला ने गामा पहलवान को सवारी का दाव डाल लिया। तब वहाँ के जो राजा थे नवाब रसूल मोहम्मद खां, उन्होंने कुश्ती को बराबर छुड़ाने के लिए कहा। तो गामा पहलवान ने इनकार कर दिया। उस वक्त गामा पहलवान रहीम पहलवान सुल्तानी वाला के नीचे थे, तो उन्होंने कहा कि कुश्ती बराबर छुड़ाई जाए, लेकिन गामा पहलवान ने इनकार कर दिया कि ये इस चीज़ का दाग मैं अपने इस पे कैरियर पे लगाना नहीं चाहता। ये कुश्ती मुकम्मल होगी और अगर ये इतना तगड़ा पहलवान है तो मुझे गिरा के दिखाए। और इस तरह ये कुश्ती चलती रही और बकौल गामा पहलवान के ये कुश्ती तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट तक चली। और फिर क्योंकि अंधेरा हो गया था तो कुश्ती बराबर छुड़ानी पड़ी थी। इस कुश्ती के बाद ये हुआ कि रहीम पहलवान सुल्तानी वाला की बाजू शाल हो गए थे और हत्ता कि उनसे पगड़ी भी ठीक तरह से नहीं बांधी जा रही थी। और इधर गामा पहलवान को इस कुश्ती के बाद पूरे हिंदुस्तान में शोहरत मिली और वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गए कि वो रहीम पहलवान सुल्तानी वाला के साथ बराबर की कुश्ती लड़ चुके हैं। बकौल गामा पहलवान के भी कि उनकी शोहरत का सबब भी रहीम पहलवान सुल्तानी वाला बने थे। और इस तरह ये कुश्ती बराबर रही थी, हिस्टोरिक फाइट। आप लोगों को बता दें कि दूसरे दिन रहीम पहलवान सुल्तानी वाला अखाड़े में ज़ोर करने नहीं आए तो उनके उस्ताद रहमानी पहलवान ने पूछा, बेटा अखाड़े में ज़ोर करने क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा, उस्ताद जी कल का छोकरा मेरे साथ बराबर हो गया है। उनके उस्ताद रहमानी वाले ने कहा कि बेटा तेरा ही काम है उसके साथ बराबर रहना, वो ऐसा वैसा पहलवान नहीं है, ख़ानदानी पहलवान है। फिर उनको वो उन्होंने दिलासा दिया और इस तरह से ये इस पहली कुश्ती का रिज़ल्ट रहा। हत्ता कि कई सालों तक ये फिर एक दूसरे के रास्ते में नहीं आए और 7 साल तक इनका कोई टकराव नहीं हुआ। और इस तरह गामा पहलवान की शोहरत बढ़ चुकी थी तो वो हर रियासत में जाकर कुश्ती लड़ रहे थे और सारे पहलवानों को गिरा रहे थे और इस तरह उनकी फतह का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। जब गामा पहलवान 1904 को रियासत इंदौर में पहुँचे तो वहाँ के महाराजा राव हलकर साहब ने उनकी कुश्ती देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो गामा पहलवान ने कहा कि आप उस्ताद जी जिसके साथ भी कुश्ती लड़ा सकते हैं। तो राव हलकर ने अपने एक दरबारी पहलवान से कुश्ती लड़ाई तो गामा पहलवान ने 1-2 मिनट में ही वो कुश्ती जीत ली थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमें मज़ा नहीं है, हमें दूसरी कुश्ती आपकी देखनी है। तो उन्होंने कहा था, उस्ताद जी आप जिसके साथ भी चाहें कुश्ती लड़ा सकते हैं। तो उन्होंने बूटा पहलवान लाहौरी के शागिर्द गामू पहलवान बालीवाला, जो गूंगा पहलवान बालीवाला के वालिद थे, उनके साथ कुश्ती रख दी। उस वक्त गूंगा पहलवान की उम्र 4 साल थी जब उनके वालिद और गामा पहलवान की कुश्ती हुई थी। तो ये कुश्ती भी ज़्यादा देर नहीं चली थी, 3 से 4 मिनट बाद गामा पहलवान ने ये कुश्ती जीत ली थी और सारे लोग वहाँ पर हैरान थे। इस कुश्ती के बाद राजा राव हलकर भी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि इतना कारीगर पहलवान और 4 मिनट में ये कुश्ती गिरा ले। तो वो गामा पहलवान के फ़ान के पूरी तरह दर्शन ना कर सका, उनके दीदार ना कर सका। तो उन्होंने कहा हमें और एक और कुश्ती दिखाएं। तो राजा राव हलकर ने पूछा कि कोई ऐसा पहलवान भी है जो आपसे लंबी कुश्ती लड़ गया हो? तो गामा पहलवान ने सोच कर बताया कि जी उस्ताद जी, एक पहलवान है सुल्तानी वाला पहलवान जो मेरे साथ तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट तक कुश्ती लड़ गया था और मेरे साथ बराबर रहा था। ये उनका बड़ापन था, उन्होंने इकरार किया इस चीज़ का। तो राजा राव हलकर ने कहा कि पहलवान जी फिर आपकी कुश्ती उनके साथ होगी। तो तब गामा पहलवान और रहीम पहलवान सुल्तानी वाला का दूसरा टकराव हुआ। उस वक्त गामा पहलवान की उम्र 26 साल थी जबकि रहीम पहलवान सुल्तानी वाला की उम्र 40 साल थी। इस वक्त इस कुश्ती में ये हुआ कि गामा पहलवान अग्रेसिव होकर लड़ रहे थे और उन्होंने तकरीबन इस कुश्ती में 14 दाव लगाए थे और रहीम पहलवान ने उनका बखूबी डिफेंस भी किया। और रहीम पहलवान सुल्तानी वाला डिफेंसिव कुश्ती लड़ रहे थे जबकि गामा पहलवान अग्रेसिव कुश्ती लड़ रहे थे और ये अमल तवील से तवील तर होता गया। राजा इस कुश्ती को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और उन्होंने पहले ऐसा मुकाबला कभी नहीं देखा था और तकरीबन 2 घंटे तक ये कुश्ती चलती रही और हत्ता कि शाम का वक्त हो गया, अंधेरा हो गया तो राजा ने कुश्ती को छुड़ा लिया और बराबर करा दे दिया। मैदान में आकर गामा पहलवान और रहीम पहलवान सुल्तानी वाला के कंधे पर हाथ रख कर कहा, तो राजा ने ये कहा कि
इस तरह के मैंने शाहज़ोर आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे, और इस तरह का और इतना अजीम मुकाबला मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो दोनों पहलवानों को बहुत ज़्यादा इनाम दिया गया था, जितना रखा गया था उससे ज़्यादा इनाम दिया गया और उनको वहाँ से विदा किया गया इस कुश्ती के बाद। इनके दरमियान तीसरी कुश्ती 1909 को मिंटो पार्क में हुई। इस वक्त गामा पहलवान की उम्र तकरीबन 30-31 साल थी और रहीम पहलवान सुल्तानी वाला की उम्र 44 से 45 साल की उम्र के थे। इस वक्त इनकी ये तीसरी कुश्ती मिंटो पार्क में हुई थी और ये कुश्ती एक चैलेंज फाइट थी। गामा पहलवान ने पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज किया हुआ था कि कोई भी पहलवान मेरे साथ मुझे कुश्ती हराए तो उसको मैं 7,000 का इनाम दूंगा। तो उस चैलेंज फाइट में रहीम पहलवान सुल्तानी वाला तीसरी बार गामा पहलवान से लड़ने मिंटो पार्क आ गए और यहाँ पर इनकी ये तीसरी कुश्ती हुई। ये कुश्ती तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट तक चली। इस दंगल में तकरीबन 37 जोड़ कुश्तियाँ थी और आप देख सकते हैं कि कितना 37 जोड़ कुश्तियों को लड़ाने के लिए कितना टाइम लगता है। ये कुश्ती 2 घंटे 20 मिनट तक चली और फिर इसको बराबर छुड़ाने की कोशिश की गई तो गामा पहलवान ने कहा कि मैं कुश्ती बराबर नहीं छोड़ सकता। तो उस वक्त जो इंतज़ामिया थी उन्होंने कहा कि ये कुश्ती 1 महीने बाद दोबारा होगी जिसमें ये फैसला होगा, क्योंकि ये दंगल बहुत लंबा हो गया था, इसमें बहुत ज़्यादा जोड़ें थी तो वक्त बहुत हो चुका था और अंधेरा भी हो गया था। तो इस शर्त पर गामा पहलवान और रहीम पहलवान सुल्तानी वाला मान गए कि 30 दिन बाद दोबारा हमारी कुश्ती होगी। लेकिन रहीम पहलवान इस कुश्ती के बाद रहीम पहलवान सुल्तानी वाला बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और फिर चौथी कुश्ती को तकरीबन 1 साल के बाद उनको लड़ना पड़ी। तो इस दौरान रुस्तम जमां गामा पहलवान इंग्लैंड में चले गए और वहाँ पर वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप लड़ने तो दूसरे इंटरनेशनल मुकाबले करने के लिए वो इंग्लैंड में चले गए थे। तो इस कुश्ती को तकरीबन 1 साल का वक्त लग गया चौथी कुश्ती होने में। 1911 को जब रुस्तम जमां गामा पहलवान वर्ल्ड चैम्पियन बन गए तो फिर उन्होंने दोबारा चैलेंज किया था कि कोई भी पहलवान मेरे साथ लड़ सकता है। तो रहीम पहलवान सुल्तानी वाला के जो हिमायती थे, जो लोग थे उन्होंने कहा कि गामा पहलवान जी रुस्तम जमां तो बन गए, पहले रुस्तम हिंद तो बने। तो इलाहाबाद में उन दोनों एक नुमाइश रखी गई थी, बहुत बड़ी नुमाइश रखी गई थी 1911 में। तो उस दौरान गामा पहलवान और रहीम पहलवान सुल्तानी वाला की चौथी कुश्ती भी लड़ी गई। रहीम पहलवान सुल्तानी वाला तकरीबन 1 साल से इस कुश्ती की तैयारी कर रहा था और वो तकरीबन तैयार था। तो आप लोगों को बता दें इस वक्त गामा पहलवान की उम्र तकरीबन 33 बरस की थी और रुस्तम हिंद रहीम पहलवान सुल्तानी वाला की उम्र 47 साल थी और ये कुश्ती तकरीबन 40 मिनट तक चली। दोनों पहलवान एक दूसरे पर अटैक करते रहे। इस कुश्ती में रहीम पहलवान भी और गामा पहलवान भी दोनों एक दूसरे पर दाव आजमाते रहे, लेकिन 40 मिनट बाद गामा पहलवान ने एक ऐसा दाव लगाया, रहीम पहलवान सुल्तानी वाला साफ जीत हो गए और बरसों तक ये चलती राइवलरी का एंड हुआ। दोनों ने सुख का सांस लिया। रहीम पहलवान सुल्तानी वाला ने अपनी शिकस्त कबूल की और गामा पहलवान रुस्तम जमां के साथ साथ रुस्तम हिंद भी बन गए। रहीम पहलवान सुल्तानी वाला, आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ बता दें, रहीम पहलवान सुल्तानी वाला ने आखिरी कुश्ती जो लड़ी थी वो 76 बरस की उम्र में लड़ी थी कनाडा के पहलवान से। और रहीम पहलवान सुल्तानी वाला वो वाहिद पहलवान थे जो 3 नस्लों तक पहलवानी करते आए थे। उन्होंने 60 बरस की उम्र में गूंगा पहलवान जो 21 बरस का था, नाकाबिल शिकस्त था, उन्होंने 60 बरस की उम्र में उनको भी गिरा लिया था। तो रहीम पहलवान सुल्तानी वाला बहुत बड़े अजीम शाहज़ोर थे और उम्र तो सिर्फ उनके लिए एक नंबर थी। रहीम पहलवान सुल्तानी वाला उनकी जीती जागती मिसाल थे और जितनी भी उम्र बढ़ गई थी लेकिन उन्होंने बड़े बड़े शाहज़ोरों को टक्कर दी रखी थी और किसी से भी वो शिकस्त खाने का नाम नहीं ले रहे थे। और इस तरह सिर्फ गामा पहलवान ने ही उनको 47 साल की उम्र में शिकस्त दी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।